कि सभी बच्चों का मेरे ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। और हम लोग जो है इस समय देख रहे हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये यूनिट 2 है। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम देख रहे थे। इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरीके से पीक आता है उसे हम लोगों ने देखा था। और अब आज हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी अच्छा है और ये दो चीज़ें बहुत ही प्रमुखता से पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है कि नंबर ऑफ पीक्स कितने आएंगे, और दूसरा पूछते हैं कि उसका स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं वो पुराना वीडियो भी जाके देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ से CH3 CH2 Cl से। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसको। और सबसे पहले देखिए मैंने 3 कॉलम बना के रखे हुए हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग पैटर्न। तो पहले सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको फाइंड आउट करना होता है। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या तरीका है, मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर से आपको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मान लीजिए कंपाउंड है आपका CH3 CH2 Cl। ऐसा जो भी पीक आता है वो पीक हमेशा किसके कारण आता है, वो पीक हमेशा इस हाइड्रोजन एटम के कारण आता है। ओके, और हाइड्रोजन एटम के कारण जो पीक आ रहा है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम के सराउंडिंग में एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है, एटम या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है। अगर एक जैसा होता है अरेंजमेंट तो एक ही पीक आता है, चाहे हाइड्रोजन की संख्या कितनी भी क्यों ना हो। अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो नंबर ऑफ पीक्स की संख्या भी चेंज हो जाती है। कहने का क्या मतलब है कि देखो यहां पर 3 हाइड्रोजन है ना, यहां पे देखो 3 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों हाइड्रोजन का जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, एक जैसा है। कैसे एक जैसा है तो देख लीजिए, फिर से मैं आपको समझा दूं। देखिए यहां पर देखिए CH3 को बना देते हैं ऐसे करके, देखिए CH3 CH2 Cl, देखिए ऐसे बना देते हैं इस तरीके से। तो देखिए अगर इस हाइड्रोजन के लिए आप देखेंगे, ये हाइड्रोजन देखिए, इस हाइड्रोजन के लिए जो इन्वायरमेंट है वो CH2 Cl का है। तो इसके लिए भी देखिए CH2 Cl का है, और इस हाइड्रोजन के लिए भी देखिए CH2 Cl का है। तो भले ही 3 हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन जो है ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि इनके सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर एक जैसा है, तो इनके द्वारा केवल एक ही पीक आएगा। और इसीलिए जो पीक आता है उसे हम कैसे लिखते हैं, A से लिख देते हैं ऐसे A। इसका मतलब सब एक जैसे हैं, इक्विवेलेंट है, तो एक पीक इसके द्वारा आएगा। ये हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट अलग है। इसके एनवायरनमेंट में देखें तो देखिए इधर Cl है और इधर देखिए CH3 है, ऐसा। तो इसके कारण दूसरा पीक आएगा, और उस पीक को हम कैसे लिखते हैं, B से लिखते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी, ऐसा। ये हमने पिछली बार भी देखा हुआ है। अब बारी है स्प्लिटिंग पैटर्न की। स्प्लिटिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि एक्चुअल में देखिए पीक ऐसे 2 आएगी, ऐसे 2 पीक आएगी। एक हम A के लिए कह रहे हैं, एक हम B के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब इसको हम लोग हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे तो ऐसे आपको नहीं दिखाई देगा। अगर इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तब ये जो पीक्स है इसमें आपको स्प्लिटिंग दिखाई देगी। और जब आपको स्प्लिटिंग दिखाई देगी तो ये कैसे स्प्लिटिंग दिखाई देगी, तो देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, या कैसे हो सकती है, देखिए ऐसे ऐसे। देखिए पीक वही है, लेकिन यहां पे क्या देखिए स्प्लिटिंग आपको दिखाई देगा। मतलब यहां पर देखिए 1 2 3 पीक है और यहां पर देखिए 2 पीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको। अभी स्प्लिटिंग किस पैटर्न पर आता है उसी बात को हम समझने जा रहे हैं। तो देखिए स्प्लिटिंग कैसे होता है, तो देखिए अगर इस A की बात करें, ये जो A वाला पीक है इसके कारण आ रहा है, हाइड्रोजन के कारण। इस A की जो स्प्लिटिंग होती है ये इसके बगल वाले प्रोटॉन पर निर्भर करता है, बगल वाले प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। कैसे, प्रोटॉन कहने का मतलब हाइड्रोजन। अगर देखिए इस A में स्प्लिटिंग होनी है तो ये स्प्लिटिंग जो होगा हमेशा n+1 के बराबर होगा। n क्या है, तो n जो है इसके बगल के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या है।
यानी बगल वाला इसकी जो नेबरिंग कार्बन है, जो बगल का कार्बन है, उसके पास कितने हाइड्रोजन एटम हैं, वो n की संख्या को बताता है। जैसे अगर यहां बात की जाए तो इसके लिए देखिए, इसके लिए कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर होगा 2 + 1 = 3। ऐसा, यानी अगर A की स्प्लिटिंग देखेंगे तो A में स्प्लिटिंग कितना होगी, 3 होगी, यानी 3 पीक आएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो 3 पीक आ रहा है ये किसके कारण आना चाहिए, ये 3 पीक अगर आ रहा है तो ये किसका है, ये बता रहा है CH3 का। ऐसा समझ में आ रही है। और अब देखिए, अब अगर इस CH2 का देखेंगे, इसका अगर आप देखेंगे तो इसकी स्प्लिटिंग भी नेबरिंग कार्बन पर ही डिपेंड करेगी, तो नेबरिंग कार्बन के हाइड्रोजन पर। तो देखिए इधर तो Cl है, कोई मतलब नहीं है, इधर आइए तो देखिए यहां पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन का मतलब है n+1 का रूल यहां भी लगेगा, यानी 4 + 1 3 है ना, सॉरी 4 नहीं 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो 3 + 1 यानी 4, यानी यहां पर जो आएगी पीक की संख्या वो कितनी आनी चाहिए, वो पीक की संख्या कितनी आनी चाहिए भाई, उस पीक की संख्या आनी चाहिए 4। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, यानी ये जो 4 पीक आपको दिखाई देगा स्प्लिटिंग में वो किसके लिए होगा, वो होगा CH2 के लिए। ऐसा, तो जब स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो हमेशा नेबरिंग कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम हैं, इसी बात को ध्यान रखिएगा और उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करिएगा n+1 का। तो यानी अगर स्प्लिटिंग देखेंगे हम तो देखिए यहां पर हम यहां कर लेते हैं, इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं, ऐसे मान लीजिए, हमने A B ऐसे माना था, ऐसे कर ले, जैसा भी आप मानो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज ना होइए, इसलिए A से ही मान रहे हैं और B से मान रहे हैं। देखिए तो अगर A की भी हम लिखेंगे, देखिए A के लिए स्प्लिटिंग लिखेंगे तो स्प्लिटिंग की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। ऐसा, और अगर B के लिए लिखेंगे, इस B के लिए लिखेंगे तो स्प्लिटिंग कितना आएगा, 4 आएगा। हो गया ऐसा, और समझ आपको आ रही है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं स्प्लिटिंग कितनी होनी चाहिए। तो ये पहला एग्जांपल था, और एग्जांपल इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। आसान सा टॉपिक है और एग्जामिनेशन में आता है तो स्कोरिंग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इसको कि एग्जाम में से छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल अच्छा नंबर ही देगा, बहुत ही अच्छा नंबर देगा। देखिए अब अगली बात हम करते हैं, मान लीजिए CH4 की। देखिए CH4, सारे हाइड्रोजन एक जैसे इन्वायरमेंट में हैं, सभी हाइड्रोजन एक जैसा इन्वायरमेंट, सभी हाइड्रोजन के लिए CH3 का इन्वायरमेंट है, तो इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या कितनी आनी चाहिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या 1 आएगी। अच्छा, अब देखिए जो स्प्लिटिंग है ये डिपेंड कर रहा है कि जो नेबरिंग कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन कितना है, तो एक ही कार्बन है यहां पे, तो नेबरिंग होने का सवाल ही नहीं। नेबरिंग का मतलब बगल में, अगल बगल, दोनों साइड से देखा जाएगा, अगल बगल जितने भी कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन है कि नहीं है। यहां चूंकि एक ही कार्बन है तो अगल बगल होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपको यहां पे क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा नो स्प्लिटिंग। अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि इसके नेबरिंग कार्बन नहीं है अथवा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, नो स्प्लिटिंग जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ढेर सारे एग्जांपल हमारे पास है, तो अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या स्प्लिटिंग होगा यहां पे। अगला हमारे पास है CH3, पेन इस्तेमाल दूसरा कर रहा हूं तो दूसरा पेन ही इस्तेमाल करता हूं। अगला एग्जांपल है CH3, CH2, CH3। कॉपी पे नोट भी करते चलेंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए यहां पे देख लेते हैं। देखिए इस तीनों हाइड्रोजन के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट होगा, तो इसके लिए मान लीजिए एक पीक आएगा, ठीक। इसके लिए इन दो हाइड्रोजन के लिए भी एक जैसा पीक आएगा, तो इसके लिए मान लीजिए दूसरे तरीके का आएगा। इसकी कंडीशन बिल्कुल इसकी जैसी है, तो इसके लिए भी एक ही जैसा पीक आएगा, जैसा एक इसका 3 हाइड्रोजन का आएगा वैसे इसी 3 हाइड्रोजन का आएगा। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी ऐसा। तो टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या 2 हो जाएगी। स्प्लिटिंग देख लीजिए ए के लिए, तो देखो ए की स्प्लिटिंग डिपेंड करेगा बी वाले के पास कितना हाइड्रोजन है यहां पर, तो बी मतलब जो अगर नेबरिंग कार्बन उसके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो 2 हाइड्रोजन है
तो 2 हाइड्रोजन का मतलब 2+1, यानी कहने का मतलब है 3, यानी टोटल 3 स्प्लिटिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए भी 3 ही होगा, दोनों बराबर हैं तो इसलिए ए एक ही बार लिखा जाएगा। अब बी के लिए देखिए, अगर हम बी की बात करते हैं तो बी के लिए देखिए, इधर भी नेबरिंग कार्बन, इधर भी नेबरिंग कार्बन है, तो ये केस कुछ अलग है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो फार्मूला हो जाता है n+1 मल्टीप्लाई बाई n+1, ऐसा। मतलब इस तरफ के भी हाइड्रोजन को n+1 से काउंट करिए और इधर भी n+1 का फार्मूला लगाइए। यानी कहने का मतलब है, देखिए यहां पे इस तरफ देखिए कितना हाइड्रोजन है, 3 है, तो मतलब 3+1, ऐसा। और इधर भी देखिए 3 है, इसका मतलब 3+1, यानी टोटल कितना हो गया 4 and 4, यानी कितना हो गया 16। तो यानी मल्टीपल लिख देते हैं, अगर बहुत नंबर ज्यादा होता है तो मल्टीपल लिख देते हैं, या 16 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसा होगा, यानी इसके लिए पैटर्न कितना आएगा, स्प्लिटिंग कितनी होगी, मल्टीपल स्प्लिटिंग होगी 16 नंबर में, ऐसा। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास है CH3 CH Cl CH3, ऐसा। अब देखिए यहां पर सब कुछ वैसा ही लग रहा है मुझे। देखिए यहां पे इसके लिए जो एक आएगा आपका, रेड पेन से कर रहे तो रेड से कर रहा हूं। देखिए यहां पे इसके इन तीनों हाइड्रोजन के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट है और इन तीनों हाइड्रोजन के लिए भी एक जैसा एनवायरनमेंट है, तो ठीक है। इसके लिए अलग एनवायरनमेंट है तो इसके लिए अलग पीक आएगा, इसके लिए तो इन दोनों के लिए एक जैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, तो है देखिए यहां पे। तो टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या है, सिग्नल की संख्या 2 आनी चाहिए। अब स्प्लिटिंग जब देखेंगे तो ए के लिए देखिए तो ये बी पर डिपेंड करेगा, यानी अगर ए की स्प्लिटिंग देख रहे हो तो n+1 का मतलब है 2, यानी ए के लिए 2 स्प्लिटिंग आएगी इसकी। और बी के लिए देख रहे हो तो इधर वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है और इधर वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, तो इधर देखिए 3 है तो बिल्कुल सेम लग रहा है, देखिए जैसा यहां पे आया था, यानी बी के लिए भी 16 आएगा, इसके लिए भी देखिए, क्योंकि 3+1 एंड 3+1 इधर भी है तो बराबर आएगा, तो ये दोनों के लिए सेम आ रहा है, कैसा। अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला C डबल बॉन्ड C H CH3 एंड CH3। देखो भाई, अब देखो भाई कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, इन्वायरमेंट कैसा कैसा है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो एक ये हाइड्रोजन है, इसके लिए इन्वायरमेंट है CH3 का होल ट्वाइस, इसके लिए इन्वायरमेंट है, तो इसके लिए भी इन्वायरमेंट सेम है, तो इन दोनों के लिए एक जैसा इन्वायरमेंट, मतलब एक जैसा पीक आएगा, तो इन दोनों के लिए एक जैसा पीक आएगा। अच्छा, इन दोनों के लिए, इस हाइड्रोजन के लिए CH3, इसके लिए भी CCH3, और बाकी ये तो कांस्टेंट है, तो यानी इसके लिए एक अलग पीक आएगा B और इसके लिए भी B ही आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या 2 आनी चाहिए, ऐसा। एक इस हाइड्रोजन के लिए और दूसरे इन हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब स्प्लिटिंग देख लेते हैं। अब स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है क्या, देखिए तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो इसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, यानी ए की जो स्प्लिटिंग है वो नहीं हो सकता, इसका मतलब है नो स्प्लिटिंग। क्यों नहीं है हो पाएगा, क्योंकि इसके नेबरिंग कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिएगा यहां पे, देखिए इसके पास, देखिए इसके पास कहां है हाइड्रोजन, देखिए 2 बॉन्ड यहां है, तीसरा चौथा हाइड्रोजन नहीं है, और नेबरिंग यही तो है, बगल में, जस्ट बगल, अल्फा कार्बन जस्ट बगल वाला। अच्छा, इसके लिए देखिए इस कार्बन या इस कार्बन के लिए देखिए, इसके लिए भी यही नेबरिंग कार्बन है, और फिर इसके पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है।
यानी कहने का मतलब है कि ना तो ए में स्प्लिटिंग होगा और ना ही बी में स्प्लिटिंग होगा, यानी इन दोनों के लिए लिखा जाएगा नो स्प्लिटिंग। ऐसे बात समझ में आ रही ना भाई। देखिए हमेशा जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन ही लीजिएगा, अल्फा का मतलब जस्ट बगल वाला, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं था इसलिए स्प्लिटिंग भी नहीं होगा। स्प्लिटिंग हमेशा नेबरिंग कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या पर निर्भर करता है, इस बात को समझ के रखिएगा। अगर हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो स्प्लिटिंग भी नहीं होगा। तो ये हो गया यहां तक। अगला देखते हैं, कुछ और भी इंटरेस्टिंग हमारे पास है क्या, देख लीजिए और भी। हाँ एक और भी है, पिछली बार हम लोगों ने इसको किया था, ये CH3OH। देखिए इसका, अब इसका जो निकाल के देखिए तो CH3OH का, देखिए इसके लिए दो तरह के यहां पे हाइड्रोजन्स हैं। तो एक जो इन तीनों के लिए एक पीक आएगा और एक पीक इस हाइड्रोजन के लिए आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ पीक की संख्या 2 आएगी। स्प्लिटिंग देख लो, ए के लिए तो कोई स्प्लिटिंग ऐसी आनी चाहिए, तो ए की स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी किस पे, ए की स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी इस हाइड्रोजन पर। तो इस हाइड्रोजन पर अगर डिपेंड कर रही है ये, अच्छा ऐसा नहीं कि कार्बन ही हो, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अगर इस पर डिपेंड कर रहा है इसका मतलब है एक हाइड्रोजन है तो ए में जो स्प्लिटिंग होगी वो N+1 को फॉलो करेगा और वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 2, 1+1। और अगर बी की स्प्लिटिंग देखी जाएगी तो बी की में स्प्लिटिंग देखी जाए तो ये संख्या हो जाएगी 3+1, यानी 3+1 = 4। तो स्प्लिटिंग इसमें 2 होगी और इसमें होगी 4, ऐसे स्प्लिटिंग आपको बताना होगा। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग पैटर्न को देख सकते हैं। कुछ और भी आपको मैं बता दूं जो भी हट करके हैं, जिससे आपको दिक्कत आगे चल के ना हो, उसे भी आप देख लें यहाँ पे जो हट करके हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद जो है हम आपको IR बताएंगे और लास्ट में ये आपको UV बताएंगे। तो ये खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लंबा ये, केवल इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, केवल आपको जिससे अच्छे मार्क्स मिल सके। और बाकी के पोर्शन में खुद ही हटा देता हूँ, बस मैं वही पोर्शन बताता हूँ जिनसे आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सकता है। तो अब देख लीजिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टाइप का, देखो भाई CH3, देखो भाई ये साहब आ गए कुछ अलग तरह के। अब इसमें देखो भाई कितना पहले सिग्नल है काउंट करो। तो सिग्नल देखो इन तीनों हाइड्रोजन के लिए आएगा भाई एक सिग्नल आएगा ना। अच्छा इसको जरा अलग से बना लेते हैं भाई, चलो इसको भाई अलग से बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो भाई एक बड़ा सा बना के दिखाते हैं आपको, तभी आपको समझ में आएगा। ये देखो अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन यहाँ पे है, अच्छा एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, बैलेंस कर लीजिए तो H हो जाएगा, 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 ऐसा ही है। देखिए तो एक जो है इन तीनों हाइड्रोजन के लिए एक पीक आएगा ऐसे, और साइक्लिक में हमेशा एक ही पीक आता है। तो इसके लिए अगर हम B लिख रहे हैं देखो इसके लिए B होगा, इसके लिए भी B होगा, इसके लिए B, इसके लिए भी, इसके लिए भी सेम होगा ऐसा। तो 2 पीक ही आएंगे, यानी सिग्नल की संख्या 2 आएगी। अब स्प्लिटिंग देख लो भाई, स्प्लिटिंग की बात करो A की पहले, देखो A की स्प्लिटिंग, तो A का जो नेबरिंग कार्बन देखो ये देखो, क्या इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, यानी फिर से कौन सी कंडीशन आ गई है भाई, नो स्प्लिटिंग की कंडीशन फिर आ गई। देखो जस्ट बगल वाला ही देखिएगा आइटम। अच्छा आप देखिए इसका या इसका भी जो नेबरिंग कार्बन यही है, देखो इसका भी नेबरिंग है, इसका भी नेबरिंग यही है, क्लियर है। तो इसलिए इस बी वाले में भी क्या होगा, नो स्प्लिटिंग। तो बी वाले में भी क्या लिखोगे, नो स्प्लिटिंग, हो गया ऐसा। तो ये आपको समझने के लिए था, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई अगला एक देख लेते हैं। अगला है CH3OCH3। अब देखो भाई इसमें इसको देख के बताइए कितना नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा। तो इसको देख लीजिए। तो नंबर ऑफ पीक की संख्या पहले देखिए, तो नंबर ऑफ पीक तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। देखो इन तीनों के लिए भी एक जैसा इन्वायरमेंट है जैसा इसके लिए इन्वायरमेंट है, तो एक ही पीक आएगा। तो पीक की संख्या कितनी आएगी, 1 आएगी। स्प्लिटिंग देख लो भाई, तो स्प्लिटिंग देखने के लिए इसे मिटा देता हूं मैं यहां से, देखिए तो इसे मिटाता हूं यहां से, देखिए अब देखो भैया
देखो इस कार्बन का नेबरिंग एटम ऑक्सीजन है और इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन का भी नेबरिंग एटम ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नहीं है। मतलब ए की स्प्लिटिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगा भाई। इसका मतलब नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग, बिल्कुल स्प्लिटिंग नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका भी स्प्लिटिंग नहीं होगा। अच्छा अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, और भी कोई हमारे पास है क्या? हाँ एक और हमारे पास है, देखिए सी डबल बॉन्ड सी एच एच, यहां इस बार बी आर कर दिया गया और यहां इस बार CH3 कर दिया गया। देखो भाई ऐसा कर दिया गया है, देखिए भाई ये है कंडीशन। अब इस कंडीशन में पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स देख लीजिए। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स अगर आप देखने जा रहे हैं तो कि इस हाइड्रोजन के लिए ये CH3 जो है सिस पोजीशन पर है और इस हाइड्रोजन के लिए ये CH3 ट्रांस पोजीशन पर है। तो इन दोनों के लिए सिग्नल्स अलग अलग आएंगे। अगर सिस एंड ट्रांस की पोजीशन है तो सिग्नल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो यानी इसके लिए एक सिग्नल आएगा A, इसके लिए एक सिग्नल आएगा B ऐसा, और एक सिग्नल इन तीनों के लिए आएगा C। यानी टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या 3 आएगी ऐसा। अच्छा स्प्लिटिंग देख लेते हैं। इस A के लिए स्प्लिटिंग देखिए तो A के लिए अगला, इस A के लिए ये इससे जुड़ा तो अगला ये, यानी ये जो आपका कार्बन है ये नेबरिंग है सॉरी, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसका A के लिए नो स्प्लिटिंग है, A के लिए नो स्प्लिटिंग है। B के लिए देखो भाई, B के लिए फिर यही है, देखो अरे B के लिए सॉरी B के लिए अगर देखेंगे तो B के लिए भी वही है, तो B के लिए भी नो स्प्लिटिंग है, B के लिए भी नो स्प्लिटिंग। और C के लिए भी देखो यही है, देखो नेबरिंग यही है, तो C के लिए भी नो स्प्लिटिंग है। यानी किसी के लिए भी स्प्लिटिंग नहीं होगा, क्योंकि हर बार जो है नेबरिंग एटम ये कार्बन है और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए हमेशा स्प्लिटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नो स्प्लिटिंग की कंडीशन आपको यहां पर है। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पे स्प्लिटिंग पैटर्न को देख रहे हैं और स्प्लिटिंग पैटर्न को हमने समझा है। तो ढेर सारे मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं कि किस तरीके से हम स्प्लिटिंग पैटर्न को समझ सकते हैं। आगे वाली क्लास में जो है इसमें इससे जुड़ी हुई छोटी मोटी चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, तो फिर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और भी क्वेश्चन इससे संबंधित आप लगाइए, तो अगला वीडियो हमारा जो होगा इसके आगे का होगा। तो आज हमने फिर से पीक आपको समझाया और इसके बाद हमने स्प्लिटिंग पैटर्न को भी आपको समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। ओके, थैंक यू।